मेम साहब वो तुम्हारे ना कपड़े खराब हो रहे थे। हाँ तो तू क्या कर रहा था? अरे वो मैं ये सब साफ करने के लिए आया था। तुम्हारे ना कपड़े गंदे तरीके से हो रहे थे तो मैंने सोचा मैं ठीक कर देता हूँ। ठीक कर रहा था या गलत तरीके से टच कर रहा था मुझे? अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें क्यों टच करूँगा। वो तो मैं ही सोच रहा था, आप इतनी सुंदर हैं और इस तरीके से आपका बदन दिख रहा था, वो पेट, तो मैंने सोचा ये मैं ढक देता हूँ और तुम्हें बुरा लग गया। मैं अपना काम कर लूँ। रामू, तेरा दिमाग खराब है क्या? मुझे पता है तू मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था और मेरा सोने का फुल फायदा उठा रहा था और सफाई का बहाना ले रहा है तू। अच्छा मेम साहब, अब जब सारी बात का खुलासा हो ही गया है तो क्यों ना दिल की बात कर ली जाए। वो क्या है ना, देखो ना मेम साहब, अभी तुम्हारी तो नई नई शादी हुई है। शादी को कितने दिन हुए हैं अभी? 20 दिन। और साहब बाहर जाने लगे। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे पति को तो होना चाहिए, वो तुमसे प्यार करे। अब तुम तरसती रहती हो। बताओ कितनी गंदी तरीके से आप सो रही थी, कपड़े। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूँ, इसीलिए तो सोच रहा था कि कुछ मैं अगर। बस, कितनी गंदी सोच है तेरी। और हमारे ये मियाँ बीवी का मैटर है, तुझे इससे मतलब? तू क्यों सोच रहा है हमारे बारे में इतना? और मेरे बारे में ये सब करने के लिए क्यों सोच रहा है तू? अरे मैं क्यों नहीं करूं। कोई भी इस घर में परेशानी होगी तो मैं ही तो काम आऊंगा, मेरे अलावा कौन आएगा। अगर तुम्हें दिक्कत है तो मैं तो काम आऊंगा। अगर तुम्हें पानी की जरूरत पड़ती है मैं लाता हूँ, कॉफ़ी की जरूरत पड़ती है तो मैं लाता हूँ, खाने की चीज़ मैं बनाता हूँ। फिर इस काम के लिए भी तो मेम साहब मुझे एक बार सेवा का मौका दोगी तो। देखो मेरा कहने का मतलब गलत नहीं है, मैं साहब का घर भी ना उजड़े और सब कुछ ठीक है। अब तुम इस बात को गलत समझोगी तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि तुम घर बनी रहे और इस घर में खुशियाँ आए, छोटे छोटे बच्चे आए, जो सब लोग उन्हें प्यार करें। अब साहब तुम्हारे पास नहीं आएंगे और बाहर रहेंगे लड़कियों के साथ। मुझे सब पता है, साहब की ना कई सारी गर्लफ्रेंड है ऑफिस में। मैं खाना लेकर जाता हूँ ना तो दोनों एक जगह एक। बस, साइलेंट। अब एक भी बात मत बोलना, समझा? अरे तुम तो नाराज हो गई। अगर तुम चाहोगी तो ये सब हो भी सकता है, अगर नहीं चाहोगी तो कोई बात नहीं, चलता हूँ मैं, ठीक है। अरे सुन, बात तो सही है, वैसे सही रहेगा पति के साथ भी और तेरे साथ भी, पता किसी को भी नहीं चलेगा। अरे यही तो मैं चाहता हूँ। अरे मेम साहब तुम तो बड़ी समझदार निकली। इतने समझदार तो बड़ी वाली मेम साहब भी नहीं है। उन्होंने तो मुझे 3-4 महीने परेशान किया था। हैं? हाँ, अरे यही बात तो मैं तुम्हें बताने वाला था, मगर मैंने सोचा मैं ये बात तुम्हें बताऊंगा और तुम नहीं मानी तो फिर सारे में। मतलब वो भी हाँ। लगती तो नहीं है ऐसी। अरे कोई नहीं लगेगा, तुम भी नहीं लगोगी। सबको अपना अपना चाहिए। और हाँ मेम साहब, ये बात ना तुम कभी साहब को मत बोलना। अगर तुम उनसे बोलोगे ना तो मेरी नौकरी का सवाल है, वो मुझे धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। फिर तुम्हें भी मज़ा नहीं मिलेगा और मुझे भी नहीं। और एक बात बताऊं तुम्हें, साहब तो हमेशा बाहर रहते हैं। अब हाँ, मैं तुम्हारे लिए जूस लाऊं? अच्छा ठीक है रामू, मैं तो बताऊंगी नहीं। मैं तुझ पे कैसे विश्वास कर लूं? अरे विश्वास तुम्हें करना पड़ेगा। अच्छा मैं तुम्हें ना एक जूस बना कर लाता हूँ अपने हाथों से, फिर उस जूस को पी के ना तुम्हें बहुत मजा आएगा। और उस जूस के अंदर ना मैं एक ऐसी चीज़ मिक्स करके लाऊंगा कि तुम्हें ना बहुत अच्छा लगेगा। पूरी रात तुम बहुत इंजॉय करोगी। मिक्स करके लाएगा? अरे तुम गलत क्यों समझ रही हो, जब तुम सब कुछ करने के लिए तैयार हो तो फिर क्या ही डर है। एकदम रोमांटिक रोमांटिक मूड में हो जाओगी तुम। देखो भाभी जूस लाता हूँ उसके। अरे अरे उसके। उसकी जरूरत नहीं है मुझे, तो वैसे ही बहुत रोमांटिक हूँ। अरे मेरी बात सुनो मैम साहब, उसके बाद बहुत मजे करते हैं। तुम एक काम करो, इतने कपड़े उतारो, मैं आता हूँ, ठीक है। मैंने इसके अंदर वही टैबलेट मिक्स कर दिए जो मैं मेडिकल से लाया था। अब मैम साहब तुम इसको पी के पूरी रात क्या करोगी ये तो तुमने सोचा भी नहीं होगा। बस एक बार इसको पूरा पी लेना। रामू के साथ करने से कहीं किसी को पता नहीं चल जाए। अभी अभी तो मेरी नई शादी हुई है।
पता नहीं फिर क्या होगा, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी बहुत। चलो देखते हैं। क्या सोच रही हो मेम साहब? तुम्हारा जूस तैयार है। जूस? हाँ, ये लो। रामू, हाँ, क्या है इसमें? अरे इसके अंदर कुछ नहीं है। इसके अंदर एक ऐसी चीज़ है मेम साहब, अगर एक बार तुम पियोगी ना तो पूरी रात बहुत ही मस्ती करोगी और रोमांटिक रहोगी। एक बार इसको पी कर देखो। अच्छा। हाँ, और पता है मैं बड़ी मेम साहब को यही जूस तैयार करके देता हूँ और वो खुद बोलती हैं आज के बाद तुम खुद बोलोगी कि वही जूस ला। उन्हें पता है इसके बारे में? अरे सबको पता है इसके बारे में तो। क्या है अरे इसमें? साहब भी तो पीते हैं इसको और पिलाते भी हैं। तुम्हें नहीं दिया क्या? नहीं। तो शायद अभी तुम्हारे पास आई भी तो नहीं है ना, एक दो बार आए हैं। सोच रहे होंगे अगर मैं पहली बार में ये सब दे दूंगा तो पता नहीं क्या सोचेगी। और मैं तो ये सब नॉर्मल समझता हूँ, हर किसी को ज़रूरत है इसकी, क्योंकि जो भी चीज़ है अगर ज़्यादा बेटर हो, ज़्यादा अच्छे से, तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ तो पियो। अरे नहीं, ठीक सब है। पियो। और फिर ना, और तुम, हाँ तुम तो बोले थे कपड़े उतारने के लिए, क्या रहा? अरे वो अपने हाथों से उतार। चलो ठीक है। और इसके बाद बहुत मजा आने वाला है। वैसे मेम साहब कैसा लगा टेस्ट? टेस्ट तो अच्छा था। अब तुम्हारे ना बदन में एक सुरूर होगा, एक एनर्जी मिलेगी तुम्हें। अच्छा। हाँ, बहुत मजा आएगा। हम्म। हाँ, आ तो रही। अरे रुको ना, अभी इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो बड़ी मेम साहब भी नहीं सोई हैं और बड़े साहब भी नहीं सोए हैं। और वैसे भी छोटे साहब कोई आने वाले थोड़ी ना है, वो तो गए 10 दिन के लिए। हाँ। और हाँ, ये बात तुम किसी से बोलना मत घर में, मैं भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि औरतों के मुंह में बात रुकती नहीं है, एक दूसरे को बता देती हैं और फिर वो साहब को बता देंगी और मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे रामू, तू पागल है क्या? ये भी बातें बताने की होती है? मैं क्यों बताऊंगी किसी को? चल जल्दी कुछ करते हैं। और वैसे बहुत मजा आएगा ना। हाँ ना, तो बातें क्यों कर रहा है इतनी? अरे मेरी बात तो सुनो। वैसे अगर साहब को किसी दिन इस बात का पता चल गया और मुझे अगर घर से निकाल दिया तो फिर क्या करोगे? फिर तुम मुझे दोबारा बुला लोगे या फिर बाहर आओगे मिलने के लिए? तुम मेरा नंबर ले लेना और बाहर आना, हम बाहर मिला करेंगे रूम लेके, खूब मस्ती करे करेंगे। रामू, तेरा दिमाग खराब है क्या? क्यों? कैसी बातें कर रहा है? अरे अभी तो खुद ही बोल रहा था कि मैं ये सब करता हूँ, वो सब करता हूँ, बड़ी मेम साहब के साथ भी करता हूँ। अरे और तो मेरी बारी हुई तो तू घर से निकल जाएगा, सबको पता चल जाएगा। क्या है तेरा दिमाग, क्या बोल रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रही। देखो, एक न एक दिन तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा ना, तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें खोना नहीं चाहता, तो तुम मुझसे बाहर मिलना पक्का। अरे किसी को पता नहीं चलेगा, बोल देना हमारे घर का नौकर था ये पहले कभी, और दोनों जने बैठ के बातचीत कर रहे हैं, ठीक है? तो एक काम कर, क्या? तू जा यहाँ से। अरे पागल हो गई क्या? अभी तुम्हारे बदन में कुछ नहीं हो रहा क्या? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। तो चलो अब हैं कुछ करते हैं, चलो ना मेम साहब।